5, exercise 7.2 of chapter 7. Question number A. Find the equivalent fraction of the following by multiplication. आपको एक equivalent fraction find out करना है किस मेथड से? multiplication के मेथड से. नंबर 1, 5/7. इसमें क्या लिखेंगे? V multiply the numerator and denominator by 2. इसका मतलब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से. 5/7 मल्टीप्लाई बाई 2, 2. 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14. हमने यहाँ सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? 1 3 7 5 इनसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7 सेम ही आएगा. और अदर नंबर से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमें लाइन से हमें फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए ना, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इतना इनफ है. सेकेंड, 6/7. अगेन हम सेम लिखेंगे, वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, इस बार मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एंड डिनोमिनेटर बाई 2. सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है. 6/7 मल्टीप्लाई बाई 2/2. 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14. इन दोनों को अगर हम रिड्यूस करते हैं या लोवेस्ट टर्म में लेकर आते हैं तो आंसर वापस से 6/7 ही बनेगा. थर्ड, 1/8. we multiply the numerator and denominator by 2. 1/8 multiply 2/2. 1 8 ज़ा 1 2 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16. Fourth, 5/9. we multiply numerator and denominator by 2. 5/9 multiply 2/2. 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18. Fifth, 6/12. we multiply numerator and denominator by 2. 6/12 multiply 2/2. 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24. इसको भी अगर हम रिड्यूस करेंगे तो आंसर 6/12 ही आएगा. सिक्स्थ, 4/13. 4/13. we multiply numerator and denominator by 2. 4/13 multiply 2/2. 4 2 ज़ा 8, 13 2 ज़ा 26. Seventh, 5/6. we multiply the numerator and denominator by 2. 5/6 multiply 2/2. 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12. 8 7/8. 8 3/8. we multiply numerator and denominator by 2. 3/8 multiply 2/2. 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16. Question number B. Find an equivalent fraction of the following by division. Number 1, 20/28. इसमें भी आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है लेकिन डिवीजन मेथड से. नंबर 1, 20/28. हम यहाँ लेते हैं HCF of 20 and 28. डिवीजन मेथड बोला है इसलिए हमें HCF लेना पड़ेगा. 20 का HCF, 20 और 28 का HCF क्या होगा? 20 28.
4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, पेयर क्या बना 4, तो HCF क्या है 4, 20/28 डिवाइड 4/4, 5/7, 4 का 20 से डिवाइड किया 5, 4 का 28 से डिवाइड किया 7, सेकेंड 35/40, HCF of 35 and 40, 35 is equal 5 7 are 35, 40 is equal 5 8 are 40, पेयर क्या बना 5, तो HCF भी 5, इट मीन्स इस 5 को हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। 35/40 डिवाइड बाई 5/5, 5 7 are 35, 5 8 are 40, थर्ड 16/20, HCF of 16 and 20, 16 is equal 4 4 are 16, 20 is equal 4 5 are 20, पेयर क्या बना 4 का, तो HCF कितना आया 4, 16/20 डिवाइड बाई 4/4, 4 4 are 16, 4 5 are 20. Question number 4, 9/18, HCF of 9 and 18, 9 is equal 9 1s are 9, 18 is equal 2 9s are 18, पेयर क्या बना 9 का, HCF कितना आया 9, 9/18 डिवाइड बाई 9/9, 9 1s are 9, 9 2s are 18, फिफ्थ 8/16, HCF of 8 and 16 is equal 8 is equal 16 is equal 8 1s are 8, 8 2s are 16, कॉमन पेयर क्या बना 8, तो HCF क्या आया 8, अब इसी 8 को क्या करेंगे 8/16 को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड किया 1/2, 8 1s are 8, 8 2s are 16, सिक्स्थ 12/20, HCF of 12 and 20, 12 is equal 4 3s are 12, 20 is equal 4 5s are 20, पेयर क्या बना 4, तो HCF भी 4, 12/20 डिवाइड बाई 4/4, 4 3s are 12, 4 5s are 20, सेवेंथ 15/20, HCF of 15 and 20 is equal, 15 is equal 20 is equal 4 5 3s are 15, 4 5s are 20, कॉमन पेयर क्या बना 5, 15/20 डिवाइड बाई 5/5, 5 3s are 15, 4 5s are 20, एट 8/24, HCF of 8 and 24 is equal, इन दोनों का HCF निकालेंगे तो 8 is equal 24 is equal 8 1s are 8, 8 3s are 24, कॉमन पेयर 8, अब 8/24 को कैसे डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1s are 8, 8 3s are 24. Question number C. Build equivalent fractions of the following fractions till the fifth place. It means दिए गए फ्रैक्शन को का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, वो भी फिफ्थ प्लेस तक। नंबर 1 3/4, इसको फिफ्थ प्लेस तक बनाने के लिए क्या करेंगे
3/4 1 से स्टार्ट करेंगे इसमें। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। नेक्स्ट 3/4 मल्टीप्लाई 2/2, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। 3/4 मल्टीप्लाई 3/3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। 3/4 मल्टीप्लाई 4/4, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। 3/4 मल्टीप्लाई 5/5, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। 1 2 3 4 5 फिफ्थ प्लेस तक डन। इसका हम एक स्टेटमेंट अगर बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं? 3/4, 6/8, 9/12, 12/16 and 15/20 are the equivalent fractions of 3/4. Second, 4/5. 4/5 multiply 1/1, 4/5 multiply 2/2, 4/5 multiply 3/3, 4/5 multiply 4/4, 4/5 multiply 5/5. 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 4 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25. Third, 5/6. 5/6 multiply 1/1, 5/6 multiply 2/2, 5/6 multiply 3/3, 5/6 multiply 4/4, 5/6 multiply 5/5. 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30. 6/7. Fourth, 6/7. 6/7 multiply 1/1, 6/7 multiply 2/2, 6/7 multiply 3/3, 6/7 multiply 4/4, 6/7 multiply 5/5. 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35. Now fifth and sixth, ये आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर डी तो छुपा दी। Question number D. Check whether the pair of fractions given below are equivalent. It means आपको दिए गए pairs में से चेक करना है कि कौन सा पेयर एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं। नंबर 1, 7/8, 12/16। अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं, 7/8, 7 एक प्राइम नंबर है तो रिड्यूस नहीं होगा, 12/16 हो सकता है। 12/16 को रिड्यूस किया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो क्या ये 3/4 और 7/8 इक्विवेलेंट है, इक्वल फ्रैक्शन नहीं है। तो नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे? दिस पेयर इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दिस पेयर इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकेंड, 5/6। 5/6 में से 5 जो है वो प्राइम नंबर है, तो इसके बाद तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। 15/8 को हम रिड्यूस कर सकते हैं। 15/8, 15/18, 15/18 को अगर रिड्यूस करते हैं तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। नो, 5/6, 5/6 दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस पेयर इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। थर्ड, 4/9, 12/20। 4/9 में अगर हम देखेंगे तो ये भी लोवेस्ट टर्म में नहीं जा सकता, क्योंकि 4 और 9 दोनों ही अलग टेबल में आते हैं। 2 2 जा 4 अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता, और अगर हम 3 3 जा 9 करते हैं तो 3 के टेबल में 4 नहीं आता। और जब भी हम लोवेस्ट टर्म में चेंज करते हैं, एक ही टेबल से दोनों कैंसिल आउट होने चाहिए। तो 4/9 का हम 4/9 ही लिखेंगे।
12/20 को हम कैंसल आउट कर सकते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20। अगेन इसको कैंसल आउट करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। 3/5 और 4/9 क्या ये पेयर इक्विवेलेंट है? नो, दिस पेयर इज नॉट एन इक्विवेलेंट। An equivalent fraction. Number fourth, 2/5, 6/15। अगेन 2/5 को हम लोवेस्ट टर्म में नहीं लेकर आ सकते हैं, 6/15 को लेकर आ सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। This pair is an equivalent fraction, or this pair is an equivalent pair. Number fifth, 3/4, 9/15। 3/4 भी लोवेस्ट टर्म में नहीं जा सकता क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग टेबल में होंगे। 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4 एक ही टेबल में नहीं है, लेकिन 9/15 को हम लोवेस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। स्टिल ये पेयर इक्विवेलेंट नहीं है। दिस पेयर इज नॉट एन इक्विवेलेंट fraction or equivalent to each other. Sixth, 2/3, 8/12। 2/3 लोवेस्ट टर्म में नहीं जा सकता, 8/12 जा सकता है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। दोनों ही पेयर सेम हो गए तो क्या लिखेंगे? दिस पेयर इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, या फिर दिस पेयर इज एन इक्विवेलेंट पेयर, या एक सेंटेंस और भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू ईच अदर, या दिस पेयर इज इक्विवेलेंट टू ईच अदर। जो भी आपको स्टेटमेंट लगे वो आप बना सकते हो।